हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे इकाई 2 काव्यबोध कक्षा 9वीं की हिंदी को अपन सॉल्व कर रहे हैं। इस पे पहले अपन ने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इकाई 2 को अपन इस पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे छंद दिया गया है, मात्रा लगाने के नियम दिए गए हैं। यहाँ पर इनको अपन को अच्छे से पढ़ना है ताकि जो आपके नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो अपन को अच्छे से समझ में आए। जैसे यमता राजभान सलगा, ये अपन को दिया गया है, यहाँ गढ़ दिया गया है, नाम दिया गया है, मात्राएं दी गई हैं, उदाहरण दिया गया है। ठीक है ना, कहाँ पर कितनी मात्राएं होती हैं अपन को बताया गया है। जैसे यमता में 5 मात्राएं होती हैं, मात्रा में कितनी मात्राएं होती हैं? 6। एस का मतलब होता है 2 और वन का मतलब वन ही होता है। तो जो ऐसे एस टाइप का बना रहा है तो उसकी 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, ये अपन को याद रखना है। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर छंद के भेद बताए गए। छंद के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, मात्रिक छंद और बार्णिक छंद। ठीक है ना, चौपाई की परिभाषा बताई गई। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। यहाँ पर बताया गया है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देहु परम सुहाई। ठीक है ना, अगर आप इनको गिनेंगे तो ये भी 16 मात्राएं होगी, और नीचे दी गई हैं तो ये भी दोनों की दोनों 16 मात्राएं होगी। ठीक है ना, आगे चलिए। यहाँ पर दोहा की परिभाषा दी गई। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे एक दोहा लिखा हुआ है, मेरी भव भादा हरो राधा नगरी सोए, जातन की साई परे श्याम हरित तुही। ठीक है ना, अगर अपन इनको गिनेंगे तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं होगी, यहाँ पर भी 13 मात्राएं होंगी। देखिए, यहाँ पर सवैया छंद दिया गया है, यह एक बार्णिक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर अलंकार बताया गया है। यहाँ पर अलंकार कैसे? अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। और कहाँ पर कितने अलंकार होते हैं इनको बांटा गया है। जैसे शब्द अलंकार में 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष में। और अर्थ अलंकार में होता है उपमा, रूपक और उपेक्षा। ये तीनों यहाँ पर होते हैं। इनकी परिभाषा अपन को पढ़ लेनी है। और अलंकार पर कविता यहाँ पर दी गई, इसको अपन अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, आगे चलिए। अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, इनको अपन संक्षिप्त में देख सकते हैं। अर्थ अलंकार भी दिया गया है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, रूपक, उपेक्षा और उभय अलंकार। और यहाँ से अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। जैसे बताया गया है अपना, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ अलंकार होता है। यहाँ दिया गया है। प्रत्येक के लिए निर्धारित 1 अंक भी अपना बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। जिससे काव्य के भेद माने गए हैं। कितनी बार भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। ओके, अगर आपने अभी तक इसकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र0606। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से देखिए, अपनी शैली की दृष्टि से काव्य के भेद होते हैं, 3 होते हैं। काव्य के भेद होते हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अभी अपन ने ऊपर देखा था, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उसको पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और उसका आंसर भी आपको आसान लगेगा। प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, अपन ने ऊपर देखा था। काव्यामनी है, एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। आगे चलिए। रस के बिना काव्य माना जाता है नीरस। रस के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। और रस कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ये हमेशा पूछा जाता है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक है ना। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का यह कथन है। विभानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? भरत मुनि का सूत्र है। किसका? भरत मुनि का। आगे चलिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आगे, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृश्यांत। छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है यति कहलाता है। अर्थलंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है? अर्थ के कारण होता है। किसके कारण? अर्थ के कारण, इसलिए उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। उपमा का अर्थ है आ और बा दोनों, यानी कि सादृश्य और समानता। उपमा अलंकार के अंग हैं, कितने अंग हैं? 4 अंग हैं उसके। आगे,
अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं उपमान। मेघ आए बड़े बन ठन के, सबर के पंक्ति में अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। यहाँ से देखिए अपने सही वो रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, इनको देखेंगे। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता से, आंतरिक कविता से। खंडकाव्य में जीवन का एक अंश का चित्रण होता है, कितना? एक अंश का। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, कैसा होता है? संपूर्ण। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है, क्या बताया गया है? आत्मा। रस के प्रकार कितने होते हैं? 4। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, सीधी सीधी बात है, मात्रिक है तो मात्राओं की ही गणना की जाएगी। अलंकार वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अलंकार का समानार्थ गहना है। उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार में होता है। रंगमंच पर अभिनय देखकर अनुभूति दृश्य काव्य की होती है। काली लहर कल्पना काली में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। सोई संत सुजान पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। वर्ण, मात्रा, इति, तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, क्षितिज, अटारी, गहराई पंक्ति में रूपक अलंकार है। पत्थरों द्वारा पानी पीना पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। रसखान ने सवैया की रचना की है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी संख्या है? 33। यहाँ पर अपनी सही जोड़ी दी गई है, यहाँ पर अपन ने मिलाया भी हुआ है। जैसे 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है, ठीक है ना। और वाक्य रसात्मक काव्य क्या कहला, एक वाक्य किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। सवैया क्या है? वर्णिक छंद है, ठीक है ना। और रस के अंक कितने होते हैं? 4 होते हैं। पंचवटी किसकी? पंचवटी क्या है? खंडकाव्य है, ओके। क्या है? खंडकाव्य। आगे सेकंड वाला सही जोड़ी देखेंगे। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। मुक्तक काव्य क्या है? कबीर के दोहे। छंद के पढ़ने की लय क्या होती है? गति होती है, ठीक है। आगे तीसरे नंबर की सही जोड़ी, छंद में बंधी रचना क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है, अपन ने खाली स्थान में दी गया है। छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक के द्वारा होती है। उपमेय का में उपमान का आरोप किसके द्वारा होता है? रूपालंकार के द्वारा। किसके द्वारा? रूपक। तो यहाँ पर अपन ने सही जोड़ियों की भी देख लिया है। अब क्या करेंगे अपन? एक वाक्य में उत्तरों को देखेंगे। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाव्य, ओके। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य के भेद कितने? महाकाव्य, खंडकाव्य, असंख्य, गीतिका। रसात्मक वाक्य अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को क्या कहते हैं? एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना खंड काव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? खंड काव्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव, ठीक है। जिस काव्य का आनंद पढ़कर, सुनकर या सुनाई लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13। आगे जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ काव्य के आधार शब्द होते हैं वहाँ शब्द अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? शब्द अलंकार। बालू के शापों में कौन सा अलंकार? बालू के शापों पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। आगे अगला क्वेश्चन, मेघ आए बंठन की पंक्ति में कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार है, अपन ने ऊपर भी देखा था, ठीक है ना। हसमुख हरियाली में हिम आपत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा वाला अलंकार है? अनुप्रास, ओके। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेदना बोझ वाली पंक्ति में उपमा अलंकार है। शब्द अलंकार में अर्थ अलंकार के 2 भेदों के नाम लिखिए। शब्द अलंकार के अनुप्रास और यमक, अर्थ अलंकार के है उपमा और रूपक। क्या है? उपमा और रूपक। यहाँ पर मैंने डैश नहीं लगाया, आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा कोमा लगा सकते हैं। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा अर्थ होता है? विभत्स रस का वर्णन होता है। कौन सा? विभत्स। जैसे यहाँ पर लिख देंगे घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है।
ओके। यहाँ से अपने सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सत्य है। रसयुक्त वाक्य काव्य है, आचार्य विश्वनाथ का कथन है, ये भी सत्य। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वोत्तर संबंध नहीं होता, ये असत्य है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, ये भी सत्य है। मुक्तक काव्य प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र रूप से पूर्ण होता है, ये भी सत्य है। महाकाव्य में एक ही चरण होता है, नहीं, ये असत्य है। खंड काव्य में कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये असत्य है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, ये भी असत्य है। क्या है? असत्य। ओके, आगे चलिए। अगला, अलंकार का अनवसर प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है, ये सत्य है। जिसके कारण मन में भाव जागृत हो उसे आलम्बन कहते हैं, यह असत्य है। छंद को पढ़ने या प्रवाह गति कहलाती है, सत्य है। छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, ये भी सत्य है। संकट सागर में रूपक अलंकार, ये भी सत्य है। उपमा उपमेय में उप का अर्थ समीप है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर अपन ने सत्य असत्य तक देख लिया है। अब इसके बाद लघुत्तरी दूसरी वीडियो में देखेंगे। यूट्यूब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।